इंसान बाज़ औक़ात अपने किए का नतीजा देखता है। एक मछेरा था, मछली पकड़ रहा था। उसको एक बहुत बड़ी मछली हाथ आ गई। एक बदमाश दूर से उसे देख रहा था। उसने देखा इतनी बड़ी मछली, देख के हैरान और परेशान हो गया। फिर उसे कहा कि ये मुझे दे दे। तो उस मछेर ने कहा कि सुबह से मेहनत की है, इसको बेचूंगा, अपने बच्चों के लिए कुछ रोज़ी खरीदूंगा। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खरीद लो। उस बदमाश ने कहा कि मैंने कहा मुझे दे दो, मैं नहीं देता किसी को पैसे। बदमाश ने उसके हाथ से मछली छीना और चलता बना। मजदूर आदमी था, कुछ कर नहीं सकता था। उसको जाता देखकर उसने दोबारा मेहनत करना शुरू कर दी। खैर, वो मछली को लेके जा रहा था। मछली समंदर या दरिया से बाहर निकलती है तो तड़प रही होती है। तो इस तड़प के दौरान उस मछली ने उस बदमाश के अंगूठे पे काट दिया। अब उसके अंगूठे पे जख्म बन गया। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देख के कहा कि तुम्हारा जख्म तो बहुत खराब हो गया, अब ये अंगूठा काटना पड़ेगा। बदमाश ने कहा ठीक है, काट दो, वरना हाथ खराब हो जाएगा। अंगूठा कट गया। अब ये जख्म फिर भी सही नहीं हुआ। तकलीफ बढ़ती जा रही है, वो तड़प रहा है। अब दोबारा वो डॉक्टर के पास गया। भाई, जख्म ठीक नहीं हो रहा है, मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है। अंगूठा कट गया, फिर भी सही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने जख्म को देखा कि यार वाकई जख्म तो बहुत आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि अब ऐसे करते हैं कि ये पंजा काट देते हैं, वरना ये तुम्हारा जख्म हाथ के ऊपर चढ़ जाएगा। अब ये बदमाश क्या करता? चलो, ये पंजा भी कटवा दिया, लेकिन फिर भी वही तकलीफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि दर्द और ज्यादा बढ़ गया, कलाइयों तक पहुँच गया। फिर डॉक्टर के पास गया, कह रहे कि भाई जख्म तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, दर्द भी ज़्यादा है, तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। डॉक्टर ने ज़ख्म को देखा, कहा कि यार तुम्हारा दर्द तो और ऊपर जा रहा है, कोने पे जा रहा है, बाजू कटवा दो, इसमें यह होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी तो बच जाएगी। फिर उस आदमी ने बाजू कटवा दिया, लेकिन दर्द फिर भी कम नहीं हो रहा है और तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। इस दौरान एक शख्स आया, इससे अपनी तबीयत पूछी और इसे कहा कि यार याद कर, तूने ऐसा क्या किया है। वो बंदा अल्लाह वाला था। उसने कहा याद कर, तूने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की। उसने कहा हाँ, ये जख्म जो हुआ है वो ज्यादती के सबब ही हुआ है। मैंने एक शख्स से मछली छीनी थी, उस मछली ने मुझे काटा था। उस शख्स ने कहा हो ना हो, ये उस मछेर की बद्दुआ का नतीजा है। जा उसे ढूंढ और उससे माफी मांग, वरना जैसा तुमने किया है वैसा ही भर रहा है तू। अब वो उसको पूरे शहर में तलाश कर रहा है, गली गली ढूंढ रहा है। यहाँ तक कि अचानक वो मछेरा उसको मिल गया। उसके पास जाते ही उसके कदमों में गिर गया, उससे गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी, कहा कि मुझे ये माफ़ कर दे। और कहने लगा कि अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। फिर उस भले इंसान ने उसे माफ़ कर दिया, कहा कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया, और उसे अपने कदमों से उठाया। फिर माफ़ी मांगने के बाद वो फिर मुड़ा और फिर उससे कहा कि मुझे बताओ, क्या तुमने मेरे लिए कोई बद्दुआ की थी? तो उस मछेरे ने कहा कि मैंने कोई बद्दुआ तो नहीं दी थी, अलबत्ता मेरे ज़बान से ये जुमले निकल गए थे। मैंने कहा या अल्लाह, जिस तरह ये शख्स अपना पावर मुझे दिखा रहा है, तू भी अपना पावर उसे दिखा दे। बस ये मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने तुझे अपना पावर दिखा दिया। चलो, उसने तो उसे माफ़ किया, उसकी माफ़ी की वजह से उसका ज़ख्म भी ठीक हो गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। जो दूसरों के साथ ज़्यादती करते हैं, वो ज़्यादती जिसके साथ होती है, वो किसी को कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन अपने खुदा को तो कह सकते हैं। इस जहान में जो करोगे वही भरोगे। नाजरीन, कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल आज़ाद टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगली वीडियो तक अपने होस्ट शहजाद उमरानी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।